हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में संविधान में आर्टिकल 153 से लेकर 234 तक प्रावधान दिए गए हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संबंध में भूमिका निभाता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य सरकार के संबंध में भूमिका निभाता है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक विवेकाधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती है। राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल होने के साथ-साथ किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की भूमिका भी निभा सकता है तथा वह जब यह भूमिका अदा करेगा तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होगा, अतः उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। इसी प्रकार हम कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल 163। इसमें कहा गया है कि जैसे कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जहां संविधान में अपेक्षा की गई है कि वह विवेकाधिकारों का प्रयोग करेगा, उनको छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार आर्टिकल 165 में ये प्रावधान है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा उसके वेतन एवं भत्ते को भी यही निर्धारित करेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियों का वर्णन किया गया है, जैसा कि 72 में राष्ट्रपति के लिए नहीं था। यहाँ यह बात आपको जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी समस्त शक्तियाँ प्राप्त है, सिवाय कि वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। यद्यपि वह मृत्युदंड को अन्य रूप में परिवर्तन कर सकता है, जिसकी उसकी सजा को किसी और रूप में परिवर्तित करके, बस सिवाय इसके कि वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसी प्रकार आर्टिकल 174 में कहा गया है कि वह विधानसभा के सत्र को आहूत करेगा तथा विघटन कर सकता है, पर यह सब वह मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इसी प्रकार जैसे कि कोई विधेयक राज्यपाल के अधीन अंतर्गत लाया जाता है कि वह उसे स्वीकृत करे, तो आर्टिकल 200 और 201 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि राज्यपाल उस विधेयक को मंजूरी दे सकता है, उस विधेयक को रोक सकता है, या यदि राज्यपाल को लगता है कि इससे उच्च न्यायालय की स्थिति को संकट है, उसकी शक्तियों में कमी की गई है, या कुछ संवैधानिक प्रावधान पर राज्य सरकार ने संकट पैदा किया है, तो वह उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। फिर राज्यपाल की उस विधेयक के संबंध में भूमिका समाप्त हो जाती है। उस विधेयक को फिर राष्ट्रपति ही सहमति देते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के समान ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम राज्यपाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि राज्यपाल की राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन दे रखे हमें कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या विपक्ष का नेता। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ होगी और जिसका निर्वहन वह मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो हम सभी को ज्ञात है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधीन राज्यपाल का पद कोई रोजगार नहीं है, वह एक संवैधानिक पद है, इसलिए वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, पर वास्तविकता में इसके विपक्ष है, इसका उल्टा होता है। इसी प्रकार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन दे रखे मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने का काफ़ी चांस रहते हैं, पर यह ध्यान रखिए कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन दे रखे पूर्व राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। अब आप सभी कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो वही उन्हें शपथ दिलाते होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वह राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इसी
का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल इनमें से किसका चयन करता है? तो जैसा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, या विपक्ष के नेता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। तो मैंने बताया कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चयन करता है, उनके सदस्यों का भी चयन करता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चयन राज्यपाल नहीं करता है, किंतु राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करता है तो वह राज्यपाल से सलाह अवश्य लेता है। एक प्रश्न और होता है कि किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल को क्या क्या अधिकार है? तो मैंने बताया कि विधेयक को वह मंजूर दे सकता है, विधेयक को रोक सकता है, धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को वापस भेज सकता है, या राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद।